मुहतरम हाज़रीन और मेरी तालीमी ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों और यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही मेहमानान-ए-इज़्ज़ाम, आज मैं इस प्यारे इनामी जलसे में एक ऐसे उन्वान को बयान करने वाला हूँ, एक ऐसे मौजू को उठाने वाला हूँ जिसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हाज़रीन, आज मैं आप सबके सामने माँ की अज़मत को बयान करने वाला हूँ। आज मैं आप सबके सामने माँ क्या चीज़ है बताने वाला हूँ कि आज उठा ली कलम तो दो अल्फाज लिखता हूँ, कि आज उठा ली कलम तो दो अल्फाज लिखता हूँ। मैं अपने दोस्तों के हवाले चंद बात लिखता हूँ और जब भी जिक्र हो सच्ची मोहब्बत का, और जब भी जिक्र हो सच्ची मोहब्बत का, उठाता हूँ कलम और सिर्फ माँ लिखता हूँ। मोहतरम हाज़रीन, माँ क्या चीज़ है, माँ क्या दौलत है। जिसको माँ नहीं होती उसे ही मालूम कि माँ की कमी कैसे कहते हैं। हाज़रीन, माँ की शान में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उसके पल्लों ने ही न जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, कि उसके पल्लों ने ही न जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, और छान कर अपने पल्लों से उसने जहर को मेरे लिए अमृत कर दिया, और छान कर उसने अपने पल्लों से जहर को मेरे लिए अमृत कर दिया। और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे भी पल्लों में लपेट और निचोड़ दिया। हाज़रीन, ये होती है माँ। अरे ओ माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, सुन लो, माँ वो दौलत है जो किस्मत वालों को नसीब होती है। हाज़रीन, जब हम पैदा हुए साथ माँ थी, हम गम में थे साथ माँ थी, हम दर्द में थे साथ माँ थी। अगर हम हिम्मत हार कर बैठ जाते, हमारे साथ हमारी माँ होती। हाज़रीन, बचपन में थे, कुछ किया ना जाता था, हाथ कमजोर थे, हम कुछ खा नहीं सकते थे, अपने पिस्तान से हमें दूध पिलाने वाली हमारी माँ थी। हाज़रीन, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, चट्टी के अंदर हम अपने पैजामे के अंदर इस्तिंजा कर दिया करते थे, अपने हाथों से वो अपने हमारी इस्तिंजा को साफ करती थी, वो माँ थी। हाज़रीन, हम अक्सर बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, माँ उस बिस्तर को हटा देती थी, खुद गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाया करती थी। वो माँ थी जो हमेशा हमारे साथ थी, जो हर वक्त हमारे साथ थी, जो हर जगह हमारे साथ थी। हाज़रीन, आज मैं उसी माँ की शान बयान कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने माँ का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, और जिसने माँ को खुश कर दिया उसने मुझे भी खुश कर दिया। हाज़रीन, हाँ हाँ, आज मैं उसी माँ की शान बयान कर रहा हूँ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना कहा करते थे कि काश काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, मैं इशा की नमाज मुसल्ले के ऊपर खड़ा होकर पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे पीछे से आवाज देती मोहम्मद। मेरी माँ के जुबान से अल्फाज निकलते मोहम्मद, मेरी माँ के जुबान से अल्फाज का निकलना होता। मैं इशा की नमाज तोड़कर, फर्ज नमाज तोड़कर वहां पर हाजिर हो जाता और कहता, ऐ मेरी माँ मुझे बताओ आप क्या कहना चाहती हो। हाज़रीन, आज मैं उसी माँ की शान को बयान कर रहा हूँ कि जिसके बारे में मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे कि मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने अपनी माँ को कंधों पर बैठाया और पूरा हज कराया, पूरा तवाफ कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हंसे और कहा, ओ नादा, ए शख्स, तूने अपनी माँ
बच्चा अनाथ आश्रम में दाखिल होता है और अपनी माँ से कहता है कि ऐ मेरी अम्मा, ऐ मेरी वालिदा, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चा उस माँ को आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है जिसने उसकी 23 साल की उम्र तक, जिसने उसकी पूरी जवानी तक के हर ख्वाहिश को पूरा किया, जिसने उसके कहने से पहले उसकी ख्वाहिश को उसके सामने रख दिया। आज एक बच्चा उसकी माँ से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटे, अगर तेरे पास कुछ पैसे होंगे तो तू इस अनाथ आश्रम में पंखे लगवा ले। बेटा ताज्जुब में आ गया और हैरानी से कहा कि माँ, अब तो तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया, तू अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है, अब तू हमारे नजरों से ओझल हो जाने वाली है, तो तू बता मैं अनाथ आश्रम में पंखे लगवा लूंगा, उससे तुझे क्या फायदा। तो माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया। यहाँ पर माँ की ममता को देखिए, माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा बेटे, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद, तेरे बूढ़ा हो जाने के बाद तेरे बच्चे कहीं तुझे इसी अनाथ आश्रम में ना दाखिल करवा रहे और तुझे भी मेरी तरह गर्मी सहनी पड़े। हाज़रीन, ये होती है माँ की ममता। माँ तो जाने वाली है, बेटे ने माँ पर कुछ भी एहसान नहीं किया, उसको जाकर अनाथ आश्रम में भर्ती करवा लिया, लेकिन जब माँ जा रही है तो माँ आखिरी वक्त में भी बेटे से उसकी खैर-खाही का मामला ही कर रही है। ये होती है माँ, ये होती है माँ की ममता। लेकिन आज अगर माँ बीमार हो जाती है तो हमें तकलीफ होती है। अरे जिस माँ ने बीमारी पर हमारी हर ख्वाहिश को पूरी की, आज उसी माँ की खांसी हमें तकलीफ देती है। हाज़रीन, पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो दोनों भाई माँ बाप के लिए झगड़े करते थे कि माँ मेरी है। एक कहता था नहीं नहीं माँ मेरी है, दूसरा कहता था अरे नहीं माँ मेरी है। बाद में दोनों भी अपनी वालिदा के पास जाकर कहते थे, ए माँ चल तू ही बता दे, तू इसकी है या मेरी है। माँ कहती थी, अरे मेरे बच्चों तुम लड़ाई मत करो, तुम तो दोनों भी मेरे हो। हाज़रीन, लेकिन आज माँ बीमार होती है, लेकिन आज माँ के ऊपर से इस बात को लेकर झगड़े किए जाते हैं कि माँ को तू तेरे घर पर रख। ए बेटा कहता है माँ को तू तेरे घर पर रख, दूसरा कहता है माँ को तू तेरे घर पर रख। हाज़रीन, ये कैसा दौर है। पहले माँ खांसती थी तो हम पानी लेकर फौरन हाजिर हो जाया करते थे, लेकिन आज माँ की खांसी हमें डिस्टर्ब करती है। हाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हमारी माँ की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और ता क़यामत हमारे माँ बाप का साया हम पर कायम व दायम फरमाए और हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आखिर में मैं एक शेर कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ।